हेलो लवली सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम का जो यूनियन होता है वो इतना ज़रूरी क्यों होता है। क्यों हम कभी लाइफ में बहुत आगे जाने के बाद अपने ट्विन से मिलते हैं। किसी का एज गैप बहुत है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। तो क्या हुआ है ये हमारी लाइफ में अचानक से, और ये क्यों हुआ है। सबसे पहला जो पर्पज़ होता है ये ट्विन फ्लेम मिलने का, कि आप सच को जानेंगे। इस जर्नी में आपको सच समझ में आएगा। अब बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं, हमें मोह में फंस के, माया में फंस के हम सच को नहीं देखते। अब ये सच क्या ऐसे ही होता है? क्या सिर्फ किसी चीज़ को देख लेना, समझ लेना सच होता है? किसी भी चीज़ की गहराई तक जाना, उसे पूरा रिसर्च करना कि उसका हर पहलू क्या है। जैसे कॉइन के दो फेसेस होते हैं, वैसे ही कि अगर कोई ट्रिगर कर रहा है मतलब वो हील नहीं है, उसे खुद ज़रूरत है हीलिंग की, वो खुद परेशान है इसलिए वो आपको दुख दे रहा है। तो ये हुआ सच जानना। दूसरा जो है, ट्विन फ्लेम का पर्पज़ और यूनियन में आना ज़रूरी है क्योंकि उनको खुद से प्यार करना है और पूरे ह्यूमैनिटी से बिना सोचे समझे प्यार करना है। अब ये प्यार आजकल हम सिर्फ कैसे लिमिटेड होते हैं, अगर आपने नॉर्मल माइंडसेट देखा होगा, मैं, मेरी फैमिली, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, बस हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया तो रिश्तेदार के 2-3 लोग। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उन्हें इतना प्यार अपने अंदर जगाना ही पड़ता है कि वो आपस में खुद से यूनियन में आए। बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं, कोई सेम जेंडर होते हैं, किसी के अलग कास्ट हो सकती है जो कि हम ह्यूमन ने बनाया। ऐसा कुछ नहीं होता कि प्यार इससे होगा और उससे नहीं होगा। ट्विन फ्लेम्स से आप अनकंडीशनल प्यार करेंगे, और जब आप ये समझेंगे कि जब मैं इस इंसान से इतना प्यार कर रही हूँ तो मुझे पूरी मानवता से प्यार होना ही चाहिए। तो ये होता है यूनियन में आने का पर्पज़। और क्या पर्पज़ होता है? इस प्यार को और बड़ा बनाना, अपने डायमेंशन में और नई नई बातें ऐड करना, कुछ नया पता करना। इस प्लानेट में एक नई फ्रीक्वेंसी आने लगती है, क्योंकि जब दो लोग इतने प्यारे हो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी अच्छी होती है। हम हमेशा बोलते हैं ना, वाइब्रेशन बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, क्योंकि हर चीज़ का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से होता है। जैसे आपको मुझे फ़ोन करना होगा तो नंबर डायल करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैच होगी और लग जाएगी। वैसे ही अगर मुझे किसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है तो ऊपर उठना होगा। तो मुझे अभी ट्विन फ्लेम में जो हमारा पर्पज़ है यूनियन में, ये यूनियन होता ही है। इस यूनियन आने के लिए कुछ स्टेजेस को पार किया जाता है, उसके बाद आप एकदम ऐसे चमक जाते हो, आपका डायमेंशन बड़ा हो जाता है, और जैसे कि आप एकदम प्यार से भर गए, ब्लॉक धीरे धीरे कम हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉक बचे हुए रहते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके लाइफ में आप कुछ नहीं हो, जो आपको कराया जा रहा है वो आप कर रहे हो, आपको बस चलते जाना है। आप अपना ज़्यादा लॉजिकल माइंड नहीं लगाते, आप समझने लग गए हो। तो आप दुनिया को सिखाने आए हो। सबसे पहली बात जो ट्विन फ्लेम सिखाने आते हैं वो अनकंडीशनल प्यार सिखाने आते हैं, कि ये अनकंडीशनल प्यार जो कोई किसी से नहीं करता लेकिन आप करेंगे सबसे। ये साथ में हील होते हैं, आप और आपके ट्विन साथ में हील होते हैं। जैसे कि आपको बोला गया है कि आपके ब्लॉक क्लियर हुए तो उनके भी होते हैं, फिर आप यूनियन में आ जाते हैं, है ना। वो आपको ट्रिगर करेगा और आप हील हो जाओगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आपकी हीलिंग चल रही है, उनके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, तो उनकी हीलिंग होगी अपने आप। लेकिन बस आपको अपना काम करना है। आप किसी और स्टेज पे है, हो सकता है वो किसी और स्टेज पे है। हो होने का क्या है, वो तो होगा ही, क्योंकि उनकी लाइफ अलग है, उनके लाइफ में लोग अलग है। तो जब आप दोनों हील हो जाते हैं और ये बात को समझते हैं ना, तो अलग अलग तरीके से आप जो उन पे डिपेंड है वो डिपेंड रहना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक नेचुरल और लाइट आपके अंदर आने लगती है। और क्या पर्पज़ है आपके आने का, आपके यूनियन में आने का? आपका पर्पज़ है, आप एक दूसरे को बहुत सिखाते हो। आप सिखाते हो कि पेशेंस कैसे रखें, कैसे एक लंबा टाइम एक दूसरे का लिए लॉयल रहे, ब्लॉक को क्लियर कैसे करे, एक दूसरे से क्या सीखे। फिर आप लोगों को समझ में आता है कि हार्मनी भी कुछ होती है। आप दुनिया को बताने आए हो कि पीस में रहिए, हार्मनी में रहिए, और यही होता है। फिर आपका और क्या पर्पज़ होगा? आपका पर्पज़ है कि आप एक लाइट वर्कर भी हो। आप दुनिया में
एक उजाला जैसा फैलाने आए हो कि हर तरफ सिर्फ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप डिवाइन का पर्पस पूरा करने आए हो। तो डिवाइन एक लाइट है और आपके अंदर डिवाइन का लव सब कुछ है। जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तो हमें उसका क्या पसंद आता है, उसका एक डिवाइन लव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो हमें अट्रैक्ट करती है, एक स्पार्क पसंद आता है हमें। तो ये कुछ बातें थी कि आप लोग मिल के इस धरती पे हेवन क्रिएट करोगे। ये ना सोचे कि आपकी बात नहीं हो रही है, आपका फिज़िकल यूनियन नहीं हुआ। जब आप ये समझेंगे कि हारमोनी में आना बहुत आसान है, जब आप वेट करना छोड़ दोगे, उनके पीछे पड़ना छोड़ दोगे और पेशेंसली काम करोगे, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। ये था कि आपका यूनियन में आने का पर्पस क्या है। तो जो ये काम करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से 1-2 दिन में नहीं होता, तो उनका बिल्कुल पॉसिबल है यूनियन होना। अपना ध्यान रखिए और बहुत हमेशा स्माइल करते रहिए।